हनुमान जन्मोत्सव पर घर ले आएं ये 3 चीजें। हनुमान जी खुद आपके घर में पधारेंगे। हनुमान जयंती के मौके पर बजरंग बली की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने और बजरंग बली की पूजा करने से लोगों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी की भक्ति करने से सभी प्रकार के भय, रोग, पीड़ा और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति मिलती है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। ये दिन भगवान हनुमान के जन्म का प्रतीक है और इसे हनुमान जन्मोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हनुमान जयंती हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन आती है। 2025 में ये त्योहार 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। कई लोगों का मानना है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा करने से बाधाएं दूर होती हैं और शक्ति और शांति मिलती है। यही कारण है कि उन्हें संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जयंती पर लोग सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और घर या मंदिरों में विशेष पूजा करते हैं। हनुमान जयंती को हनुमान जन्मोत्सव कहना ज़्यादा उचित रहेगा क्योंकि मान्यता है कि बजरंग बली आज भी धरती पर सशरीर मौजूद हैं। मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन कुछ खास चीज़ें घर में लाने से हनुमान जी की कृपा बरसती है और सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जयंती के शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन घर में क्या लाना शुभ होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो सबसे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव के शुभ मुहूर्त के बारे में। मित्रों, इस वर्ष 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:21 से शुरू होकर 13 अप्रैल सुबह 5:51 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं हनुमान जी के जन्म महोत्सव की पूजा विधि के बारे में। 1. हनुमान जयंती पर बजरंगबली की पूजा करने के लिए प्रातःकाल उठे और सबसे पहले पूजा का संकल्प ले। 2. स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। 3. इसके बाद अपने घर और मंदिर को गंगाजल से शुद्ध करें। 4. हनुमान जी का पूजन जब भी करें तो उनकी एक मूर्ति लेकर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मूर्ति या फोटो इस पर विराजमान करें। 5. लाल सिंदूर या पीले सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर उन्हें टीका करें, फिर गेंदे के फूल की माला पहनाएं या लाल पुष्पों की माला पहना सकते हैं। 6. फिर घी का दीपक जलाकर माता सीता, प्रभु श्री राम और हनुमान जी का सुमिरन करें और भोग में लड्डू अवश्य चढ़ाएं। 7. फिर इस दिन सुंदर कांड या हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। 8. भक्ति पूर्वक हनुमान जी के चरणों में नमन कीजिए। 9. आरती करके पूजा संपन्न करें। आइए अब जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव का महत्व। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की उपासना विधि विधान से की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर हनुमान जी की पूजा करने से बल, बुद्धि, विद्या, धन, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। समस्याएं और परेशानियां दूर होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति कमजोर है उन्हें हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव पर घर में क्या लाना चाहिए। 1. हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर। मान्यता के अनुसार हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को हनुमान जयंती के दिन घर में लाना शुभ माना जाता है।
हनुमान जी की बैठे हुए या खड़े हुए मुद्रा में मूर्ति या प्रतिमा ला सकते हैं। 2. घर में लाएं सिंदूर। भगवान हनुमान जी को लेकर गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर। इससे ये पता चलता है कि हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। जब उनकी पूजा की जाती है तो सिंदूर विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। पुराणों में मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन घर में सिंदूर लाने से साधक का सौभाग्य जागता है। सिंदूर अर्पित करने से भगवान हनुमान की विशेष कृपा मिलती है। हनुमान जयंती पर भगवान को सिंदूर का लेप जरूर लगाएं। इसलिए हनुमान जयंती पर घर में सिंदूर लाना बहुत शुभ माना जाता है। 3. केसर। केसर भी हनुमान जी को प्रिय मानी जाती है। हनुमान जयंती के दिन केसर घर लाना और उससे हनुमान जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। 4. ध्वज। हनुमान जयंती पर घर में हनुमान जी का ध्वज लाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। ध्वज को घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। 5. फल और मिठाई। हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान को फल और मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इसलिए हनुमान जयंती पर उनके पसंदीदा फल जैसे केला, सेब और संतरा घर लाएं और हनुमान जी को भोग लगाएं। 6. दीपक और धूप। हनुमान जयंती पर घर में दीपक और धूप बत्ती जलाना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 7. लाल रंग की वस्तुएं। हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। इसलिए हनुमान जयंती के दिन घर में लाल रंग की वस्तुएं लाएं, जैसे लाल कपड़े या लाल रंग के फूलों को घर लाना चाहिए। 8. हनुमान जी का प्रिय अस्त्र गदा। गदा हनुमान जी का प्रिय अस्त्र है। हनुमान जी की हर प्रतिमा में उनके हाथ में गदा जरूर होती है। हनुमान जयंती के दिन छोटी सी गदा घर लाना बहुत शुभ प्रभाव वाला हो सकता है। घर में गदा होने से हनुमान जी प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। हनुमान जयंती के दिन घर में गदा लाने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। गदा को घर में पूर्व की दिशा में रखना चाहिए। 9. वानर की प्रतिमा। हनुमान जयंती के दिन वानर की प्रतिमा लानी चाहिए। वानर सेना ने भगवान राम को लंका विजय करने में मदद की थी, इसलिए वे भगवान श्री राम के विशेष प्रिय हैं। घर में वानर की प्रतिमा लाना कल्याणकारी प्रभाव वाला माना जाता है। इस उपाय से श्री राम भक्त बजरंग बली सभी परेशानियों को दूर करते हैं। ये तो हुई हनुमान जयंती के मौके पर शुभ चीज़ों को लाने वाली बात, लेकिन हमें कई चीज़ों को इस दिन लाना अशुभ फल देता है, जो इस प्रकार है। 1. काले रंग की चीज़ें। हनुमान जयंती के मौके पर काले रंग की चीज़ों को लाना अशुभ माना जाता है। घर में काले रंग लाने से परेशानियां बढ़ती है, जो कि अशुभ फल देता है। 2. शराब का सेवन करने से बचे। हनुमान जयंती के मौके पर आप त्योहार में किसी प्रकार के व्यसन और शराब का सेवन करने से बचे। इस दिन खाने में आपको मांसाहारी चीज़ों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। 3. अश्लील सामग्री। हनुमान जयंती पर घर में अश्लील सामग्री नहीं लानी चाहिए और ना ही इस दिन इन चीज़ों में रुचि रखनी चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव पर भूलकर भी ऐसा ना करें। 4. सूतक काल में पूजा। हनुमान जी की पूजा कभी भी सूतक काल में नहीं करनी चाहिए। सूतक काल ना सिर्फ ग्रहण से 12 घंटे पहले लगता है, बल्कि घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर भी यह मान्य होता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर घर में 13 दिन के लिए सूतक काल लग जाता है। इस अवधि में हनुमान जी की पूजा वर्जित होती है। 5. स्त्रियों का स्पर्श। हनुमान जयंती के दिन स्त्रियों को छूने या स्पर्श करने से बचना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का बड़ी शक्ति से पालन किया जाता है। कहते हैं कि भगवान हनुमान स्वयं स्त्रियों के स्पर्श से बचते थे। अगर कोई महिला घर के मंदिर में पूजा कर रही है तो उन्हें भी बजरंग बली की प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 6. चरणामृत से स्नान।
बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि हनुमान जी की पूजा में कभी चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता है। हनुमान जयंती पर बजरंगबली को चरणामृत से स्नान कराने से बचना चाहिए। उनकी पूजा में चरणामृत चढ़ाने का विधान नहीं है। 7. काले सफ़ेद वस्त्र ना पहने। बजरंगबली की पूजा करते समय भूलकर भी काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण ना करें, इसके परिणाम बहुत ही अशुभ हो सकते हैं। हनुमान जी की पूजा केवल और केवल लाल रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। 8. टूटी या खंडित प्रतिमा। हनुमान जयंती पर पूजा के लिए बजरंगबली की टूटी हुई या खंडित प्रतिमा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आपके घर के मंदिर में बजरंगबली की ऐसी कोई प्रतिमा है तो उसे फौरन हटा दें। बेहतर होगा कि ऐसी प्रतिमा को आप जल में प्रवाहित कर दें। 9. नमक से परहेज। हनुमान जयंती के दिन आपको नमक के सेवन से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा आपको उन चीज़ों से भी परहेज करना चाहिए जो इस दिन आपने दान में दी हों। 10. हनुमान जयंती का उपवास रखने वालों को दिन में नहीं सोना चाहिए। अंत में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।